आइए देखते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है आपका शेषफल ज्ञात करना। परीक्षा में कई प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों में एक प्रश्न ये भी होता है कि शेषफल ज्ञात करना। शेषफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या कॉन्सेप्ट यूज करने हैं और शेषफल ज्ञात करने के प्रश्न हमें कैसे करने हैं, इन सभी बातों पर विस्तार में चर्चा करेंगे। और आपके जो भी प्रश्न हो सकते हैं, संभावित प्रश्न हो सकते हैं, उन सभी संभावित प्रश्नों के आंसर हम बारी बारी से देने का प्रयास करेंगे। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो बहुत जरूरी बात है वो आपको किस कॉन्सेप्ट पे हमें काम करना है। अगर हमने कॉन्सेप्ट ठीक से समझ लिया तो शेषफल ज्ञात करने के कोई भी प्रश्न आपको कठिन नहीं लगेंगे। आइए हम कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, और जब हम कॉन्सेप्ट की ओर जाएंगे तो सबसे पहले हम छोटे प्रश्नों को हल करवाएंगे, जिससे आपको ये समझ में आ सके कि शेषफल के प्रश्न किस तरीके से और कैसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि हमारा एक छोटा सा प्रश्न दिया गया है कि 37 भाग 9, इसका मतलब है 37 में यदि 9 का भाग लगाया जाए तो क्या शेष बचेगा। तो इस तरीके के बहुत छोटे प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। ये प्रश्न हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि आपको ये समझ में आ जाए कि प्रश्न में पूछना क्या चाहता है। ठीक है, अब जब हम 37 में भाग हम आपका 9 का लगाएंगे तो बहुत ही आसान शब्दों में बोल सकते हैं कि बड़ा आसान है। 37 में जब हम 9 का भाग लगाएंगे तो 4 बार जाएगा और हमारा शेष फल हो गया कौन सा, 1। इसका मतलब इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या इतना सरल प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा? नहीं पूछा जाएगा। प्रश्न कुछ और ही लेवल के पूछे जाते हैं। उन सभी प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना है, इसी हम प्रश्न को दोबारा से लेके चलते हैं कि जब हमने 37 में 9 का भाग लगाया था तो हमने बड़ी आसानी से प्रश्न को हल कर लिया था, क्योंकि प्रश्न बहुत सरल है। 9 का अगर हम 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये हो गया 36 और आपका एक शेष हो गया। बड़ी आसानी से हमने जवाब दे दिया कि यदि हम 37 में 9 का भाग लगाते हैं तो हमारा शेषफल कितना आता है, 1। तो इसका सीधा सीधा अर्थ यह हुआ कि जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित होंगे। जैसे कि हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है 35 गुणे 71 और भाग 8। इसका मतलब है कि 35 में पहले 71 का गुणा करना है, उसके बाद भाग लगाना है 8 का। अगर हम इसी प्रक्रिया पे काम करते हैं तो जब हम अगले प्रश्न को देखते हैं तो वो भी प्रश्न हल हो जाएगा। लेकिन जब हम अगले प्रश्न को देखते हैं तो बहुत बड़ा एक प्रश्न लिखा हुआ है। वो लिखा हुआ है 35 गुणे 173 गुणे 1748 गुणे 1749 गुणे 1753। अब हम इन प्रश्नों, इन सभी संख्याओं के सबसे पहले आपस में गुणा करें और गुणा करने के बाद हम 17 से भाग लगा दें और हमारा शेषफल मिल जाएगा। लेकिन इस प्रक्रिया में समय ज्यादा जाएगा और परीक्षा में समय बहुत कम होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि किस कॉन्सेप्ट पर हम इन सवालों को हल करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर आप 1 समझिए कि अगर 1 पे घात 1 लिखा हो तो इसका मतलब होता है 1। बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत आराम से समझना है। यदि 1 पे घात 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 1। अगर आपसे कहा जाए कि 1 पे घात 2 लिखा जाए तो इसका मतलब हो गया 1 गुणे 1, इसका मान भी 1 ही होगा। अगर यहां पर 1 पर घात 3 लिखा जाए तो इसका मतलब हो गया 1 गुणे 1 गुणे 1 और इसका मान भी 1 ही होगा। इसी प्रकार से अगर हम 1 पे घात 7 लिख दें तो इसका मतलब 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, ये 7 बार हो गए, इसका मान भी कितना होगा, 1 ही होगा। तो एक बात निकल के बाहर आ गई कि 1 पर कोई भी घात लिखी हो, कोई भी घात हो, उसका मान हमेशा हमेशा के लिए 1 ही होता है।
एक का 4 बार गुणा करो, एक का 40 बार गुणा करो, एक का 100 बार गुणा करो, एक का 1000 बार गुणा करें, लेकिन मान इसका कितना आएगा? एक ही आएगा। तो पहली बात हमें क्लियर हो गई कि एक पे चाहे कोई भी घात होगी, किसी भी प्रकार की घात होगी, तो उसका मान कितना होगा? एक होगा। क्योंकि एक धनात्मक संख्या है तो इसका मतलब है +1 पर कोई भी घात है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। आइए देखते हैं माइनस के लिए क्या होता है। अगर -1 की चर्चा की जाए तो अगर -1 पे घात 1 हो तो इसका मान -1 होगा। अगर -1 पे घात 3 हो तो इसका मान -1 गुणे -1 गुणे -1, इसका मान -1 होगा। अगर -1 पे घात 5 हो तो इसका मान -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1, इसका मान भी -1 होगा। और देखते हैं, अगर -1 पे घात 2 हो तो इसका मान -1 गुणे -1 बराबर +1 होगा। अगर -1 पे घात 4 हो तो इसका मान -1 गुणे -1 गुणे -1, ये भी +1 होगा। अगर -1 पे घात 6 हो तो इसका मान -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1, और इसका मान भी +1 होगा। तो जब हमने पिछले वाले कॉन्सेप्ट में देखा था कि यदि एक धनात्मक है तो इस पे कोई भी घात लिखी हो, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 ही होती है। लेकिन यदि एक ऋणात्मक है, ऋण 1 मतलब -1, तो अगर इस पर विषम घातें आ रही, विषम घात का मतलब होता है 1 आ रही है, 3 आ रही है, 5 आ रही है, तो इसकी वैल्यू -1 हो रही है। इसका सीधा सीधा अर्थ हो गया, अगर ऋण 1 पर कोई भी विषम संख्या लिखी हो, कौन सी संख्या? विषम संख्या लिखी हो, तो इसकी वैल्यू -1 होगी। और यहां पे देखें, ऋण 1 पर यदि कोई सम संख्या लिखी हो, यदि ऋण 1 पर कोई भी सम संख्या लिखी हो तो इसकी वैल्यू +1 होगी। आपको यही 3 बातें याद रखनी है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, +1 पर कोई भी घात लगी हो उसका मान 1 ही होता है। पॉइंट नंबर दूसरा, -1 पर यदि विषम घात लिखी हो, विषम घात का मतलब 1, 3, 5, 7 इस टाइप से, तो इसका मान -1 होता है। और -1 पर यदि सम घात लिखी हो, सम घात का मतलब 2, 4, 6, तो इसका मान +1 होता है। अब इसका यूज शेषफल में कैसे होगा वो हम आपको समझाते हैं। देखिए, एक प्रश्न दिया गया है, 35 गुणे 71 और भाग 8। इसको हल करने के आपके 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि हम दी गई दोनों संख्याओं के आपस में गुणा कर लें, गुणनफल आएगा और गुणनफल में हम 8 से भाग लगा देंगे, हमारा शेषफल आ जाएगा। एक दूसरा तरीका और, वही तरीका आपको ज्यादातर सभी प्रश्नों में अप्लाई करना है। क्या है तरीका? वो हमें देखना है, एक एक करके संख्या देखनी है। जैसे कि सबसे पहले हम मान के चले हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ 35 लिखा हुआ, तो हमें 8 का पहाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक हम 35 के नजदीक पहुंच जाते हैं। 35 के नजदीक क्या होता है? 35 के नजदीक 34 भी होता है, 35 के पास में 33 भी होता है, 33 के पास में 36 भी होता है, 35 के पास में 37 भी होता है। प्रयास करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा नजदीक पहुंच जाए। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इस 71 को बंद कर दिया। हमारे सामने एक संख्या दिख रही है, वो संख्या दिख रही है 35। हमें 8 का पहाड़ा तब तक पढ़ना जब तक 35 के नजदीक नहीं पहुंच जाते। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौको 32 और 8 पंचे 40।
हमें दो संख्याएं मिली, एक 32 मिली, एक 40 मिला। देखते हैं 35 के नजदीक कौन सा है। 32 ज्यादा नजदीक है। अगर 32 ज्यादा नजदीक है, इसका मतलब हो गया 8 चौको 32, 33, 34, 35, 3 शेष बचा। तो अगर हमने 8 से 35 में भाग लगाया तो हमें यहां पे 3 शेष मिल गया। मिला कि नहीं मिला? 8 चौको 32, 33, 34, 35, बहुत आसान है। अब हमने 35 को तो हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम किसे हल करेंगे? अब हम करेंगे किसे? 71 को। फिर से हमने 8 का पहाड़ा पढ़ना चालू किया। 8 निम 72, 71 के नजदीक है। लेकिन हुआ क्या, यहां पे संख्या कितनी है? यहां पे संख्या है केवल 71 और हम पहुंच गए 8 निम 72। मतलब हमारी जो संख्या है वो 72 से एक कम है। कम है तो -1 शेष होता है, अधिक है तो +1 शेष होता है। जैसे कि अगर हम 13 में 4 का भाग लगाते हैं तो 4 तिया 12, 13 एक ज्यादा है तो +1 शेष। और हम 11 में 4 का भाग लगाते हैं तो 4 तिया 12, 11 एक कम है तो -1 शेष। तो जब हमने यहां पे 8 का पहाड़ा पढ़ा तो 8 निम 72, 72 से 71 एक कम है तो हमने शेष लिख दिया यहां पे -1। फिर से समझिए, 8 चौको 32, 33, 34, 35, 3 शेष बच गया। 8 निम 72 -1, ये आपका -1 शेष बच गया। अब बटे में लिख देंगे हम 8। तो ऊपर गुणा किया, 3 एकम 3 मतलब -3 और बटे 8। अगर ये माइनस की जगह +3 होता तो हम लिख देते दिए गए सवाल का शेषफल ठीक है। तो बटे में हमने लिख दिया 8। तो 8 चौको 32, ये बचा आपका कितना? 3। 8 निम 72, 72 से 71 एक कम है तो हमने लिख दिया -1, 3 एकम 3 -3 बटे 8। अगर -3 की जगह +3 होता तो हमारा आंसर हो जाता दिए गए प्रश्न का उत्तर 3 सही है। लेकिन चूंकि -3 लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कम कर देंगे। 8 में से 3 गया 5 और हमारा शेषफल है 5। ऑप्शन नंबर पहला सही है। हल करते समय यदि अंश में कोई पॉजिटिव संख्या आती है तो वही शेष हो जाएगा, और हल करते समय अंश में यदि कोई नेगेटिव संख्या आती है तो उसे हर से घटा देंगे, पॉजिटिव बना लेंगे, वो शेष हो जाएगा। जैसे कि कहीं आ गया 3/7 तो इसका शेष फल हो गया आपका 3, और कहीं आ गया -3/7 तो ऊपर वाली संख्या माइनस की है तो 7 में से 3 गया 4, तो इस सवाल का शेषफल हो गया आपका 4। तो हमें करना क्या है कि जिससे भी भाग लगाना है हमें उसके नजदीक पहुंचना है और बस शेष लिख देना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपका 35 + 39 भाग 8 शेषफल ज्ञात कीजिए। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए एक सरल सा तरीका यह है कि हम पहले इन दोनों को जोड़ दें और जोड़ने के बाद 8 का भाग लगा देंगे, 8 का भाग लगाएंगे और शेषफल आ जाएगा। लेकिन हम ये तरीका अप्लाई नहीं करते। हम देखते हैं सबसे पहले हम 39 को थोड़ी देर के लिए रेस कर देते हैं। मान के चलिए हमारे पास 39 नहीं है। अगर हमारे पास 39 नहीं है तो इकलौती संख्या बची 35। 8 का पहाड़ा तब तक पढ़ना है 35 के नजदीक नहीं पहुंच पाते हैं। तो 8 चौको 32, 32 का मतलब हो गया 8 चौको 32, 32 का मतलब है 35, इससे 3 ज्यादा है तो हमारा शेष कितना हो गया? 3। अब 32 वाला काम खत्म, अब पहुंचेंगे 39 की ओर। 8 पंचे 40, 40 का मतलब हो गया 39 एक कम है तो एक कम है क्या लिखेंगे? -1 और बटे 8। ऊपर गुणा कर लेंगे, 3 एकम 3 मतलब के -3 और बटे 8। यदि आपका अंश निगेटिव आता है तो आप हर से अंश को घटा देते हैं। 8 में से 3 गया 5, इसका मतलब हमारे सवाल का उत्तर हो गया 5। 5 का मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपका कि 35 × 173 × 1748 × 1749 और × 1753 भाग 17 क्या शेष आएगा?
बड़ा दुविधा में सवाल है कि इतनी बड़ी संख्याओं के हम आपस में गुणा करें, गुणा करने के बाद जो भी बचता है उसमें हम 17 से भाग लगाएंगे, जो शेष आएगा उसमें से हम ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। इस तरीके से सवाल हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। आपको क्या करना है, ट्रिक अप्लाई करनी है, एक एक करके संख्या हल करिए। सबसे पहले हम 35 को टारगेट करते हैं। 35 दिया गया है तो हम 17 का पहाड़ा पढ़ते हैं और 35 में भाग लगाते हैं। अलग से भाग लगा लीजिए, 17 एकम 17 और 17 दूनी 34। इसका मतलब हम 34 तक पहुंच पाए। 34 से 35 एक ज्यादा है, एक ज्यादा है मतलब हमारा एक शेष आ गया। शेष ही तो ज्ञात करने हैं, जो ज्यादा होता है वही तो शेष होता है। अब हम दूसरे पे पहुंचते हैं। दूसरा 173 लिखा हुआ है। 17 का जब हम 173 में भाग लगाएंगे तो 17 दही 170, नजदीक पहुंच गया। हमें नजदीक से नजदीक पहुंचना है। शेष 3 हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 1748। अब 1748 में पहले 17 से भाग लगाइए तो 1748 को दो पार्ट में तोड़ लीजिए। अगर हम 1748 को दो भागों में लिखते हैं तो ये 1700 हो गया और ये 48 हो गया। जब हम 1700 में 17 का भाग लगाएंगे कोई भी शेष नहीं बचेगा, अब केवल 48 बचा हुआ है। तो हमें 17 का पहाड़ा पढ़ना है। कब तक पढ़ना है, जब तक कि हम 48 के नजदीक ना पहुंच जाएं। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51। लेकिन नीचे वाली संख्या सिर्फ क्या है, 48 है। 48 है मतलब कम है। कम है मतलब कितना कम है, 3 कम है। कम है तो हमें माइनस में संख्या लिख देनी है। फिर वही 1749, 1749 को दो भागों में तोड़िए। 1700 में जब 17 का भाग लगाएंगे कोई शेष नहीं बचेगा, अब बचा केवल 49। हमें देखना है सिर्फ 49 को। तो 17 तिया 51, 51 से 49 दो कम है तो हमने लिख दिया माइनस के 2। अगला लिखा हुआ 1753, 17 तिया 51, 51 से 53 दो ज्यादा है तो हमने गुणा 2 लिख दिया बटे 17। क्या करना है, आपस में गुणा कर दीजिए। 3 का गुणा 3 में करेंगे 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और ये माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। तो बचा आपका ऊपर 36 और बटे 17। अभी भी हमारा शेष नहीं आया, फिर से 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 34 से 36 दो ज्यादा है तो 2 बटे 7। ऊपर वाली संख्या हमें 2 मिल गई, नीचे वाली 7 है। मतलब यदि पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मतलब दिए गए सवाल का उत्तर 2 सही है। करना क्या होता है कि हम तब तक भाग लगाएंगे जब तक कि हमें छोटी से छोटी संख्या ना मिल जाए। मतलब कि भाजक से छोटी संख्या ना मिल जाए। यदि संख्या धनात्मक मिलती है तो वही शेष हुआ, और संख्या ऋणात्मक मिलती है तो हमें हर से अंश घटा देना है, वही शेष हुआ। तो दिए गए सवाल का आंसर कितना हो गया, 2 हो गया। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न भी आपका कुछ उसी प्रकार से है। सवाल दिया गया है 1397 गुणे 1987 गुणे 39 गुणे 97। कह रहा है शेष ज्ञात करिए, शेषफल ज्ञात कीजिए और भाग लगाया हुआ है 5 से। तो वही प्रक्रिया फिर से दोहरानी, हमें एक एक करके संख्या हल करनी है। तो सबसे पहले जब हमने भाग किया, आप लोग लगा के देख लेना कि सबसे पहले हम 1397 में भाग लगा रहे हैं। जब हम 1397 में 5 से भाग लगाएंगे तो 2 शेष बचेगा, आप लगा के चेक कर लेना। उसके बाद 1987 में 5 से भाग लगाएंगे तब भी 2 शेष बचेगा, आप अलग से सॉल्व करके देख लें। 1987 में जब 5 से भाग लगाएंगे तो हमारा 2 शेष बचेगा। अब बचा आपका 39। तो 5 का जब पहाड़ा पढ़ेंगे 5 अट्ठे 40, 40 से 39 एक कम है। इसका मतलब हो गया 39 में जब हम 5 का भाग लगाएंगे तो माइनस के 1 शेष बचेगा। उसके बाद 97, इसमें 97 में 5 का भाग लगाएंगे तो 2 शेष बचेगा, माइनस के 1 शेष बचने का मतलब समझ गए। अगर 41 में भाग लगाते 5 का तो प्लस के 1 शेष बचता। 5 अट्ठे 40, 41 से ज्यादा है। और 39 में जब 5 का भाग लगाया 5 अट्ठे 40, 40 से 39 एक कम है तो हमारा माइनस के 1 शेष हुआ। तो हमारी ऊपर वाली संख्या कितनी बची, ये बचा। पहले में लगाया भाग तो 2 शेष बचा,
दूसरे में भाग लगाया तो 2 शेष बचा, तीसरे में भाग लगाया तो 1 शेष बचा, वो भी माइनस का, चौथे में भाग लगाया 2 शेष बचा, और बटे में 8, 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, कितना हो गया माइनस के 8 बटे 5। फिर से वही करना है, 5 एकम 5, तो बचा आपका -3 बटे 5। जब ऊपर वाली संख्या निगेटिव है तो 5 में से 3 गया 2, और हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। यदि अंश निगेटिव बचता है तो उसे हर से घटा के पॉजिटिव बना लेते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 33 पे घात 40 में यदि हम 9 से भाग लगाएंगे तो क्या शेष बचेगा। एक बहुत सरल तरीका है कि जब हमें 35 पे घात 40 में 9 से भाग लगाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें थोड़ी देर के लिए मान के चलेंगे कि हमारे पास घात है ही नहीं। हमें केवल 35 में 9 का भाग लगाना है। 9 का पहाड़ा तब तक पढ़िए जब तक कि 35 के नजदीक ना पहुंच जाए। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौको 36। अब जब 9 चौको 36 हुआ, लेकिन यहाँ पे जो संख्या दी गई है वो आपकी सिर्फ दी गई है 9 चौको 36, जबकि नीचे वाली संख्या दी गई है 35। तो 36 से 35 एक कम है, तो एक कम का मतलब हम लिख देंगे -1 पे घात 40 और भाग 9। तो 35 पे घात 40 था तो 9 चौको 36, एक कम पड़ गई संख्या, एक कम पड़ गई तो -1 बचा, -1 पे घात 40 भाग 9। और हमने देखो शुरू में कॉन्सेप्ट बताया था आपको, ये यदि -1 पे कोई विषम संख्या है तो वो -1 वैल्यू आती है, और -1 पे कोई सम संख्या है तो प्लस के 1 वैल्यू आती है। वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, और जब हम अप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि -1 पे ये 40 है और 40 है आपकी सम संख्या, तो -1 पे घात 40 की वैल्यू होगी 1, और 1/9 का मतलब हमारा शेष फल जो है वो आपका हो गया 1। शेष फल 1 का मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। यदि यहाँ पे माइनस के 1 बचता, -1/9, तो हमारा हो जाता 9 में से -1 कम कर देते 8, तो हमें आंसर 8 मतलब ऑप्शन नंबर डी सही होता। लेकिन अभी तो हमारा प्लस का 1 दिया है, प्लस का 1 दिया है तो जो भी बचेगी संख्या ऊपर वाली वही शेष होगी। देखते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न दिया गया 37 पे घात 39, और यदि 37 पे घात 39 में हम 9 से भाग लगाएंगे तो क्या शेष बचेगा। सरल तरीका है, हमने घात को थोड़ी देर के लिए अलग कर दिया। 9 चौको 36, 36 से 37 एक ज्यादा है तो 1/9 और घात 39। हमने बताया था 1 पे कोई भी घात होगी उसका मान 1 होगा। 1/9 का मतलब इस सवाल का भी आंसर यह शेषफल कितना हो गया 1 का मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। यदि निगेटिव बचता अंश तो हर से अंश को घटा देते। अगला देखते हैं, ये चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। और आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न है आपका कि 65 + 34 पे घात 113 में यदि 7 का भाग लगाया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। हमें कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। सबसे पहले हम 7 का पहाड़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक कि हम 65 के नजदीक या पास में ना पहुंच जाएं। तो 7 निम 63, 63 का मतलब हुआ 63 से 65 ज्यादा है, और कितना ज्यादा है 2, तो हमारा ऊपर हो गया 2 शेष गुण है। अब हमारा 65 का काम पूरा हो चुका है, हमें करना है 34। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौको 28 और 7 पंचे 35। जब 35 हुआ तो 35 से 34 एक कम है, तो 1 का मतलब -1 हो गया, और इस पे घात भी 113 लिखी हुई है तो हमें घात 113 लिख देनी है, और बटे में लिखना है 7। अब -1 पे यदि विषम संख्या आती है तो उसका -1 होता है, और -1 पे घात यदि सम संख्या आती है तो उसका +1 होता है। तो यहाँ पे 2 के स्थान पे 2 ही रहेगा, और -1 पे घात 113 का मतलब हो गया -1 और बटे 7। 2 का -1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -2/7। यदि ऊपर प्लस के 2 होता तो हमारा शेषफल होता 2,
लेकिन ऊपर माइनस का 2 है, ऊपर का मतलब अंश में, तो हमें हर से अंश घटा देना है। 7 में से 2 गया 5, 5 का मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला प्रश्न चेक करते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा अलग है, आप समझिए। हमारा लिखा हुआ 34 पे घात 39 भाग 9 शेषफल ज्ञात कीजिए। थोड़ी देर के लिए हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास घात नहीं है, तो हमें 9 का पहाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक कि हम 34 के नजदीक ना पहुंच जाएं। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 9 चौको 36। 27 और 36 में से आप कुछ भी ले सकते हो। चलिए हमने ले लिया 36, तो 36 से 34 2 कम है, तो 2 कम का मतलब -2 पे घात 39 भाग 9, यही तो बचा। 9 चौको 36, 36 से 34 2 कम है, तो हमने लिख दिया -2, घात है 39। अब समस्या होगी, अगर -1 पे घात 39 होती तो उसका आंसर होता कितना, -1। अब है क्या, -2 पे घात 39 है। अब -2 पे घात 39 को सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन है, बिल्कुल कठिन है। तो आप क्या करिए, यदि बड़ी घात दी गई है, बड़ी घात दी गई है तो घात को मिनिमाइज कर दीजिए, क्योंकि -2 पे घात 39 निकालना हमारे लिए थोड़ा सा कठिन वैल्यू हो जाएगी। घात मिनिमाइज करने के लिए इसमें 4 का भाग लगा दो, तो 4 एकम 4, 4 निम 36, कितना बचा 3, तो ये हो गया -2 पे घात 3 और भाग 9। अगर हमें कोई ऐसी घात मिल रही है जिसे सॉल्व करना थोड़ा सा आसान नहीं है, अगर हम कहते -1 पे घात 39 तो हम लिख देते -1 पे घात 39 की वैल्यू -1 होती। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, -2 पे पावर 39, तो -2 का 39 बार गुणा करना पड़ेगा, बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब हमें घात यहाँ समस्या पैदा कर रही है। यदि घात तुम्हें ज्यादा कठिन लग रही है तो घात को 4 से भाग लगा दीजिए, जो शेष बचेगा वही लिख दीजिए। तो 9 चौको 36, ये हो गया आपका -2 पे घात 3 और बटे में 9। -2 पे घात 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस के 8 बटे 9। यदि प्लस के 8 होता तो आंसर होता शेषफल 8, माइनस के 8 है तो हर में से अंश घटा देंगे। 8, 9 में से 8 गया 1, ऑप्शन नंबर हमारा 1 बिल्कुल बिल्कुल सही है। समझ में आ गया। हमें -2 पे घात 39 की वैल्यू नहीं पता थी, तो यदि घात आपको कोई असुविधा दे रही है तो उस घात को 4 से भाग लगाइए, खत्म करिए, जो शेष बचा है वो लिख दीजिए। तो हमने घात को 4 से भाग लगाया, 39 में 4 से भाग, 4 में 36, 3 बचा, और -2 पे घात 3 की वैल्यू तो 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस के 8। यदि संख्या अंश निगेटिव है तो हर से घटा देंगे, वही हमारा शेष होगा। तो 9 में से 8 गया 1, वही हमारा शेष हो गया। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है 67 + 67 पे घात 67 बटे 68। थोड़ा जल्दी से हो गया। 67 + 67 पे घात 67 बटे 68, मतलब कि 68 से भाग लगाना है। तो देखिए पहले इतना हटा दीजिए, तो हम जब 67 में 68 का भाग लगाएंगे तो 68 एकम 68, तो ऊपर हमारी संख्या बचेगी, ऊपर हमारी संख्या हो जाएगी 68 एकम 68। 68 से 67 1 कम है, तो हमने लिख दिया -1, प्लस की जगह प्लस, फिर से वही 67 एकम 67, -1 पे पावर 67 और बटे कितना 8। ये -1 है और -1 पे घात 67, मतलब -1 पे यदि कोई विषम घात है तो वैल्यू -1 होगी। ये भी आपकी -1 होगी और बटे 8, माइनस माइनस हो गया -2 बटे 8। 8 में से 2 गया 6, 6 से इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी कैसा है, सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा अलग है। कह रहे हैं यदि किसी संख्या को 84 से भाग देने पर 20 शेष बचता है तो 12 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। इसकी एक शानदार सी ट्रिक है। जो भी शेषफल बचा है उसमें जो भी संख्या से भाग देना है उससे आप भाग लगा दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। किसी संख्या को 84 से भाग देने पर 20 शेष बचता है, इसका मतलब शेष हो गया आपका 20। उसी संख्या में 12 से भाग लगाने पर, तो शेषफल में 12 से भाग लगाएंगे, 12 एकम 12, 8 शेष हो गया। 8 शेष का मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। फिर देखिए
किसी संख्या को 84 से भाग देने पर 20 शेष बचता है, तो हमारा शेष हो गया 20। उसी संख्या के 2 गुने में 12 से भाग लगाने पर, तो 2 गुने मतलब शेष में 2 का गुणा कर दिए, 20 दूनी 40, और 40 में 12 से भाग लगाएंगे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 4 शेष हो जाएगा। इसका मतलब है सवाल में जो भी कह रहे हैं वो शेष के साथ करना है। 2 गुने में कह रहे हैं तो शेष दोगुना कर दीजिए, वर्ग कह रहे हैं तो शेष का वर्ग कर दीजिए, जो भी कह रहे हैं। किसी संख्या में 84 से भाग देने पर 20 शेष बचा, तो शेष हमारा 20 हो गया। उसी संख्या के दुगने में, तो संख्या को दुगना ना करके हम किसको दुगना कर देंगे, शेष को। तो 20 दूनी 40, और जब 40 में 12 से भाग लगाएंगे तो हमारा 4 शेष बचेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही।